बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने 10th क्लास की फिजिक्स के में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आज देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट तो हर जगह इस्तेमाल होता है। हमसे अपने टेलीविजन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, सही है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक मिसाल लेते हैं, क्योंकि मिसाल से बात समझ में आती। अगर आप लोगों को जाना कहीं स्वात की तरफ या धीर की तरफ या ऊपर के इलाकों में हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी आबशारें हैं। आबशारें कैसी हैं? मिसाल के तौर पर ऐसे ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये पहाड़ियां हैं और क्या है, इसमें ये पानी फ्लो कर रहा है। तो अगर पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा होता है ना, तो हम उसको ऐसे भी बोलते हैं, यार इस पानी के करंट बहुत तेज है, इसमें जो है इसमें नहीं कूदो, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप इसके साथ बह जाएंगे। और इसी तरीके से हो सकता है आपके पास कोई जगह ऐसी हो, ऐसा कोई नाला हो जिसमें पानी क्या बहुत ही आराम से जा रहा हो, तो इसमें आप क्या कहेंगे? आप इसमें कहेंगे भाई इसमें करंट बहुत हल्का है, इसमें अगर आप कूद भी जाएं तो इसमें हम नहा सकते हैं, बहने का कोई खदशा नहीं है। तो ये लफ्ज करंट जो है, इससे जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं कि आबशार में पानी तेजी से बह रहा है, कैसे बह रहा है, हल्का बह रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आप कह ही रहे होते हैं कि जो पॉइंट है, जिस मिसाल के तौर पर जिस पॉइंट पे आप यहाँ बैठे हैं, आप कहते हैं इस पॉइंट पे कि जो फ्लो है पानी का ये बहुत ज्यादा है। तो फ्लो ऑफ पानी जो है ना, इसको हम यहाँ करंट कह रहे हैं कि पानी का करंट बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से अगर जब हम इसको फिजिक्स में आ जाते हैं, फिजिक्स की दुनिया में, और हम कहते हैं ये हमारा वायर है, और इस वायर में क्या है, हमारे पास ये क्या एटम्स हैं बहुत सारे, और इन एटम्स में क्या है, इसमें चार्ज घूम रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, हाँ ऐसे ही होता है ना, एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, अभी के ये घूम रहे हैं इसमें। तो ये जो चार्जेस हैं, सही है, ये जो चार्जेस हैं, इनका जो फ्लो है एट सर्टेन पॉइंट, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो सर्टेन जो फ्लो है चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम समराइज करें, उसका मतलब ये, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट सर्टेन पॉइंट। यही वजह है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्जेस अगर एक सर्टेन पॉइंट पे अगर मूव कर रहे हो, तो जिस रेट से मूव हो रहे हैं, यानी जिस टाइम से, यानी मिसाल के तौर पर अगर मुझे मालूम करना है यहाँ पे कितने चार्ज मूव, तो मैं कहता हूँ मिसाल के मेरे पास 5 कूलम चार्ज है, और क्या है, इस पॉइंट से 2 सेकंड्स में गुजर रहा है। तो अब जो मेरी वैल्यू आएगी 5 को डिवाइड करके 2 से, वो क्या होगा, वो मेरा इलेक्ट्रिक करंट होगा। इतना करंट इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता किस तरीके से होता है, मतलब क्या इसकी साइंस है? तो ये बहुत ही आसान चीज है। हमें पता है कि हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं, मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर ये मेरा एक मेटल है बड़ा सा, ठीक है, इस मेटल में क्या है, इस मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। मैं इनको एटम्स को ऐसे लगा लेता हूँ, इतने सारे मेरे इसमें एटम्स हैं, ठीक है, और हर एटम किससे मिलके बनता है? उसमें बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं ना, ये इसके पॉजिटिव चार्ज है। और क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उनमें मूव हो रहे होते हैं। आखिरी ऑर्बिट जो होता है ना, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है एटम का। तो आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर वो इस तरह हो गए, समझिए इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इसमें, ऐसे गर्दिश कर रहे हैं इस पॉजिटिव में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब हम यहाँ पे समझे कोई हम ताकत लगाते हैं, तो क्या होता है, ये जो आखिरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बड़े लूजली
जो होते हैं ना लूजली इस एटम के साथ अटैच होते हैं, बहुत ही वीक अटैच होते हैं, कमजोर अटैचमेंट होती है इनकी, क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस के बिल्कुल आखिरी दायरे में होते हैं। तो जब कोई फोर्स आती है तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, निकल के ऐसे फ्लो करना शुरू करते हैं, बहना शुरू कर देते हैं। और ये क्या होता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। इसको हम EMP से डिनोट करते हैं। और बरखिलाफ बाकी सारी चीजों के इसकी जो डिनोट करने का तरीका है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक करंट को E से या C से नहीं डिनोट बल्कि I से डिनोट करते हैं। तो एक तो ये बेसिक चीज हमें समझ में आ गई कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कौन सा चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है जो फ्लो हो रहा होता है। सही है, और ये बात बहुत आसानी समझ में आ जाती है। तो मेटल के अंदर क्या होता है, जो उसके आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लूजली कपल्ड होते हैं। जब उनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आती है कि वहां से मूव होकर आगे मूव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट है। और इसको जो डिनोशन, इसको जो है इसका जो इक्वेशन होगी वो होगी I इज इक्वल टू Q/T। इस पे हम यहाँ अपना लेक्चर खत्म करते हैं इंशाल्लाह, और एक लेक्चर में मुलाकात होगी।